जब योगी जी क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो फिर अखिलेश जी को क्या प्रॉब्लम होती है? जवाब दीजिए। तो आईआईटी बीएचयू में जो लड़का था वो बीजेपी आईटी सेल का है और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? आप सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आप सिंगर जी बोलते हैं, आप इनको ब्लेम करते हैं। सर, आप लोग के पास कोई भी पॉलिसी है विमेन सेफ्टी के लिए? कुछ नहीं है इनके पास। कह रही जवाब नहीं मिला, कहानी चल गई कहीं और। वही रटा रटा जो टेप है आपका। सब एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती जिसने टिकट ना दिया हो बलात्कार के आरोपी को। सर मेरा आप इस पे सवाल है, इस पेपर लीक पे आप बताइए कांग्रेस सरकार के समय ऐसा क्यों हुआ? सर गहलोत सरकार थी उस वक्त। जवाब दीजिए। कुलदीप सेंगर जो मामला है उसमें वो जेल में नहीं, उसके अलावा लखीमपुर जो मामला नहीं है, जो मामला बलात्कार का मामला है। मेरा प्रश्न विपक्ष से है। माफियों में से मैं कह रहा हूँ सर, ब्रिजभूषण सिंह है और धनंजय सिंह है और ब्रिजेश सिंह है। क्या आप उन पे भी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल, ये गंभीर मसला है, इस पर हम चाहते हैं पारदर्शी, इस पर हम खेद जताते हैं। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हमारे देश के नेता अपने आप को चाहे जितना होशियार समझ लें, चाहे जितना जनता को बरगला लें, लेकिन आज हमारी देश की जनता बहुत ही होशियार है और उसे अब यह पता चल गया है कि ये जो नेता हैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब जनता के मुद्दों की बात आती है तो ये नदारद हो जाते हैं और उस समय कोई भी बड़ा नेता अपना चेहरा लेके जनता के सामने नहीं आता है। हाल ही में आपने देखा था जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जो आज राहुल गांधी हैं, जनता के बीच में संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वहीं परीक्षा पर चर्चा करने वाले हमारे चाचा जी नदारद थे। उस समय हमारे देश के युवाओं को जब उनकी ज़रूरत थी तो उस समय वो दिखाई नहीं दिए। हमारे देश की जनता को क्या चाहिए? केवल 4 चीज़ें चाहिए। पहला क्या है? एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा एम्प्लॉयमेंट और चौथा महंगाई पर कंट्रोल। यदि ये 4 चीज़ें हमारे देश के लोगों को मिल जाती है तो जनता 5वीं चीज़ शायद सरकार से नहीं मांगेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो इन 4 मुद्दों पर काम करना ही नहीं चाहते हैं। आज के डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि जनता ने अपने क्वेश्चनों का सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से किया और उनको जम करके लताड़ा। और सबसे बड़ी बात की उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं डिबेट में आकर के, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो आप केवल यह देखते हैं कि क्या आपका प्रत्याशी इलेक्शन जीतने वाला है। यदि वो इलेक्शन जीतने वाला है तो उसके बाद उसके ऊपर कितने ही बड़े बड़े जुर्मों के आरोप क्यों ना लगे हों, आप उन सबको साइड में रखते हुए उनको टिकट दे देते हैं, क्योंकि आपको सरकार बनानी होती है और इलेक्शन जीतना होता है। तो आज का डिबेट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। विपक्ष का काम है क्वेश्चन करना। आज यदि बीजेपी सत्ता पे है तो कांग्रेस उनसे क्वेश्चन कर रही है और कल यदि कांग्रेस सत्ता में होगी तो बीजेपी क्वेश्चन करेगी, और यही हमारे देश की सबसे अच्छी खूबी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने ऑडियंस से बोला कि आप सवाल पूछिए इन महानुभावों से, यानी कि हमारे देश के नेताओं से, तो जनता ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता पानी मांग गए और उनके पास या तो सॉरी कहना था या तो यह कहने लगे कि हमें खेद है इस बात पर। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो देशभक्त है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल त्यागी सर से है कि अभी बीएचयू आईआईटी बीएचयू में एक रेप की घटना सामने आई, उसमें जो लड़का था वो सर बीजेपी आईटी सेल का था। वो बच्ची का जवाब यही है, ये बीजेपी आईटी सेल वाले हैं। आप बोल लीजिएगा, ये बोल ले। मैं चली जाती हूँ सर। सवाल हो गया उनका, समझ में आ गया। नहीं, उनको बोलने दीजिए। जैसे आपको बोलने का शौक है बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए प्लीज सर। तो आईआईटी बीएचयू में जो लड़का था वो बीजेपी आईटी सेल का है और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? पहली बात तो ये तालियां बजा रहे हैं फिर से, पहली बात तो वो बरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। लेकिन इससे जब योगी जी क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो फिर अखिलेश जी को क्या प्रॉब्लम होती है? जवाब बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बता रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, कर्नाटका में इनके विधायक रेप के मामले में इनके रमन्ना के लिए, जिनके पास 2223 महिलाओं को अत्याचार करने वालों उनके लिए वोट मांग रहे थे प्रज्वल रमन्ना के लिए, और कुलदीप सेंगर के बारे में बोल नहीं पाएंगे, राम दुलारे गौड़ के बारे में बोल नहीं पाएंगे। ये वो लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में भी धर्म खोजते हैं, धर्म के नाम पे बात करते हैं। ये
हम कहते हैं हिंदू और मुस्लिम हो, अगर महिला के साथ अन्याय कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कह रही है जवाब नहीं मिला, कहानी चल गई कहीं और। वही रटा रटा जो टेप है आपका। अरे वो पूछ रही है आपसे कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते तो आप लोग क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए ना कि नहीं करते। तो दिक्कत है, माफिया बोलते हैं नौकरी चली जाएगी। एक मिनट रुकिए, माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले कहाँ रही है? मैं जानना चाहता हूँ किस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया आज तक? सर आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी यहाँ पे कहा कि हम 84 लोगों की जो लिस्ट है उस पर एक्शन लेंगे जो माफिया है। सर मैं उसी 84 माफियाओं में से मैं कह रहा हूँ सर, बृजभूषण सिंह है और धनंजय सिंह है और ब्रिजेश सिंह है, क्या आप उन पर भी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर झूठ पर ताली बजा रहे हैं, बताइए फिर झूठ पर ताली प्रचार कर रहा है। अंजना जी, अरे मेरे को भी अनुराग भदौरिया वाली लिस्ट में डालते हैं, इनको बोलिए रुक जाए। ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री जी के लिए प्रचार कर रहे थे वाराणसी में। मैं वाराणसी चुनाव में था, ब्रजेश सिंह प्रचार करने आए थे। बिल्किस बानो के बलात्कार ये 11 इन्होंने माला, उनसे प्रश्न है चाहिए एक बच्ची उसकी बिटिया को पटक के मार क्या स्कोर करना है इन्होंने? अमित शाह साहब ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये 11 बलात्कारी सजा के पहले छोड़े जाएंगे। बिटिया के बलात्कारियों को छोड़ते हैं। किस मुंह से बात करेंगे? आवाज अच्छी है मेरी, थैंक यू। धनंजय सिंह को इसी प्रदेश में जेल हो गई थी बाकायदा, हाई कोर्ट से निकल कर आए। मैं खुद SI परीक्षा का प्रतिभागी था, वहाँ मेरे सामने सर उस पेपर की सील खुली हुई आई थी और हमने जब वहाँ आवाज उठाई तो हमें मार के बैठा दिया गया और हमें इतने टाइम से हम उस पेपर की तैयारी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, और 800 की 829 सीटें बिकी हुई थी सर पहले से। तो सर मेरा आप इस पे सवाल है, इस पेपर लीक पे आप बताइए कांग्रेस सरकार के समय ऐसा क्यों हुआ सर? गहलोत सरकार की जवाब दीजिए। बिल्कुल ये गंभीर मसला है, इस पर हम चाहते हैं पारदर्शी, इस पर हम खेद जताते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है, हम इस पर खेद जताते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी प्रवक्ता से कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कि आपने वोट लेने के लिए अयोध्या राम मंदिर का इस्तेमाल करा, तो आप कांग्रेस को कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही जाति? जवाब दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उनके मंदिर का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो हमारी आस्था का विषय था, आज है, अब से 500 साल पहले था और अब से 500 साल बाद रहेगा। वो वोट में पिरोकर ये सब लोग देख रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मुझे लगता है उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन हाँ अगर उससे कोई प्रभावित होता है तो इसमें कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को प्रभावित होना चाहिए। मेरा प्रश्न विपक्ष से है, जब भी कुछ होता है आप लोग लेके आ जाते हैं कि योगी सरकार में ये हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है और हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। पहले आप ये बताइए आपके टाइम पे कितना रोजगार आप लोग देते थे, इतने चीटिंग्स हुआ करते थे, और कुछ भी आप लोग बंगाल पे क्यों नहीं बोलते? आप सर आप बोलते थे हम ट्वीट लेकर आ रहे हैं, हमने इस पे बोला, इस पे आपने ट्वीट किया, दिखाया, लेकर आइए आप लेकर आए। बंगाल पूछ रही है वो बिल्किस बानो के भाई, शो खत्म हो गया है, एक बार आपके मुंह से कोलकाता नहीं निकला ना, अब बोला लगातार कोलकाता बोला सर आप हर बार ट्वीट नहीं है, बच्ची से क्यों लड़ रहे हो भाई? लेकर आते थे, इस बार लेकर आए बंगाल के ट्वीट। उससे क्यों लड़ रहे हो? लड़ना बंद कीजिए जल्दी। मेरा सर आप सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आप सिंगर जी बोलते हैं आप इनको ब्लेम करते हैं, सर आप लोग के पास कोई भी पॉलिसी है विमेन सेफ्टी के लिए? कुछ नहीं है इनके पास। सब एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती जिसने टिकट ना दिया हो बलात्कार के आरोपी को, एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती है। अरे गायत्री प्रजापति कौन है भाई साहब? लाल सिंह कौन है जिसने समर्थन किया? अंजना जी लेकिन उसके आरोप लगने के बाद अखिलेश यादव ने उनके लिए रैली की थी, उस रैली को मैंने कवर किया था, इसलिए झूठ मत बोलिएगा। ये बीजेपी वाले शर्माते भी नहीं है। सर आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी यहाँ पे कहा कि हम 84 लोगों की जो लिस्ट है उस पर एक्शन लेंगे जो माफिया है। सर मैं उसी 84 माफियाओं में से मैं कह रहा हूँ सर, बृजभूषण सिंह है और धनंजय सिंह है और ब्रिजेश सिंह है, क्या आप उन पर भी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर झूठ पर ताली बजा रहे हैं, बताइए फिर झूठ पर ताली प्रचार कर रहा था। अंजना जी, अरे मेरे को भी अनुराग भदौरिया वाली लिस्ट में डालते हैं, इनको बोलिए रुक जाए। ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री जी के लिए प्रचार कर रहे थे। छोटे छोटे सवाल नहीं, रुक जाइए राम ने इनको हरा दिया। मेरा सवाल सर से है कि सर आप हर बार इस पर्चे को लेके आते हैं कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते विपक्ष होने के नाते? जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है आप भी सॉल्यूशन नहीं है। सर दूसरी बात
दूसरी बात, आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर, ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शहद दी जाती है तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है। इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को गैंगस्टर बोलते। अच्छा, ये अच्छा किया आपने सवाल मुझसे पूछा, सरकार से नहीं पूछा, जवाब उनके पास। बाप रे, क्या करती है? आपका नाम क्या है? मैम, मैं पीजी कर रही हूँ, जर्नलिस्ट। आपको बीजेपी की एजेंट लग रही है? मैंने नहीं कहा, अभी आपने बोला ना, मैंने कहा कि मुझसे किया। उसका सवाल है, पूछने तो दीजिए ना। मैंने कहा सरकार के पास जवाब नहीं है। अच्छा हुआ मुझसे पूछा, ये बात कही मैंने। बोलिए। हर सवाल का स्वागत। छोटा छोटा जवाब जल्दी से। देखिए, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई न पवसी नरक अधिकारी। राम जी कहते हैं कि उस राजा को नरक का अधिकारी बना देता हूं जिसके राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। आरोप लगाते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, राम के भक्तों पर गोलियां चलाई भारतीय जनता पार्टी। आज जानते हैं राम सवाल क्या था? सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। वैसे आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।